पूरे शैक्षिक नवाचारी संवाद परिवार की ओर से, समस्त प्रतिभागी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कोई भी जनपद हो, सभी जनपदों में मेहनती और कर्मठ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। मात्र समस्या ये है कि हमें उनकी जानकारी नहीं होती। लेकिन शैक्षिक नवाचारी मंच के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जो शैक्षिक नवाचारी संवाद का गठन हुआ है, मुझे लगता है कि वो कमी दूर होगी और सभी शिक्षक आपस में जुड़ेंगे, अपने बेहतरीन कामों को साझा करेंगे, जिससे और ज्यादा बेहतरीन काम सभी लोग मिलके कर सकें। इस देव भूमि के समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा पूरे मंच को और पूरे मंच के सदस्यों को कि जिनके द्वारा एक बेहतरीन प्रयास सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। एक नवाचारी कार्यक्रमों के द्वारा एक रोचक शिक्षा देने का जो प्रयास किया जा रहा है नौनिहालों को, अपवंचित वर्ग के बच्चों को, आप सभी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोय। प्रेम की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए समाज में कुछ कार्य करने के लिए निश्चित रूप से प्रेम सर्वाधिक आवश्यकता है। प्रेम की भाषा ऐसी होती है कि मानव तो मानव, पशुओं को भी वश में किया जा सकता है प्रेम के कारण। जो कबीरदास जी ने शब्द कहे हैं वो निश्चित रूप से आज भी सार्थक हैं। ये बड़ा अच्छा आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है आईसीटी के बारे में, पीएफएमएस के बारे में, क्योंकि हमारी सारी प्रक्रियाएं लगातार ऑनलाइन होती चली जा रही हैं। हमारे शिक्षक काफी दुविधा का अनुभव करते हैं इन सब बातों में, तो उनकी दुविधाएं समाप्त होंगी और वो बेहतर ढंग से अपने इन कार्यों का संपादन कर पाएंगे इस कार्यशाला से अर्जित जानकारी के आधार पर। वास्तव में समाज के विकास के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए, समाज के उन्नयन के लिए मजबूत शिक्षक होने जरूरी हैं। दीनहीन दरिद्र शिक्षकों के बल पर कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। सशक्त शिक्षक, इसका बहुत बड़ा उदाहरण मुझे एक सामने आ रहा है। आचार्य कौटिल्य का, वो एक शिक्षक थे और उन्होंने सल्तनत ही बदल दी, राजा ही बदल दिया। मुगल काल में औरंगजेब ने एक फतवा जारी किया कि पूरे मुल्क में 10 इंच से लंबी दाढ़ी कोई नहीं रखेगा। लेकिन जब वो एक मदरसे में पहुंचे और एक मुदर्रिस को देखा, यानी कि एक स्कूल में पहुंचे और शिक्षक को देखा, तो उसकी दाढ़ी तो करीब दुगनी थी, 10 इंच से भी ज्यादा, 2 फीट के करीब थी। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, मौलवी जी क्या आपने फतवा नहीं पढ़ा? फतवा मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, राजाज्ञा, जियो। तो उस मुदर्रिस ने बोला, शिक्षक ने, कि कौन सा फतवा बादशाह सलामत? उन्होंने कहा दाढ़ी वाला फतवा। उसने कहा फतवे तो बादशाह सलामत रियाया के लिए होते हैं, यानी कि प्रजा के लिए होते हैं। मुदर्रिस का इससे क्या संबंध?
और यदि आपको लगता है कि आपके फतवे मुदर्रिसों पर भी लागू होंगे, तो ये रही आपकी नौकरी और मैं चला। ये वो समय था, ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधे सर कलम कर दो इसका। लेकिन वो चला गया और हैरान परेशान होकर औरंगजेब उसको देखता रह गया। वो थे शिक्षक। वास्तव में शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है, भाग्य का निर्माता होता है, बशर्ते वो शिक्षक हो। नौकर तो अपना भाग्य नहीं बदल सकता, वो किसी का क्या बदलेगा। और जिसके मन में बात है कि मैं शिक्षक हूं, मैं नौकर नहीं हूं, और यदि सरकार मुझे 2 रुपए दे रही है तो मैं 4 रुपए का काम करके सरकार को 2 रुपए का ऋणी करूंगा, तो वो होता है शिक्षक। हमारे उत्तराखंड में हजारों शिक्षक कंदराव में बड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और उसी के कारण सरकारी शिक्षा की थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची भी हुई है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब बच्चा स्कूल में आता है अपने को घोर ज्ञानी और बच्चे को बिल्कुल ही अज्ञानी समझते हैं। जबकि जो बच्चा पृथ्वी पर आ गया, जिसने जन्म ले लिया, जो समाज में 4-5 साल रहने के बाद हमारे विद्यालय में आए, वो अज्ञानी कहाँ है? वो तो समाज से बहुत कुछ सीख के आया है। निश्चित रूप से यही हम गलती कर जाते हैं, हम बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि उस बच्चे पर पर्याप्त ज्ञान होता है। मात्र हमें जरूरत होती है उसको सीक्वेंस देने की, उस ज्ञान को सही जगह व्यवस्थित करने की। और ये मैं बता दूं, ज्ञान कभी हस्तांतरित नहीं होता, हस्तांतरित तो सूचनाएं होती हैं। इसके विषय में मुझे स्वामी विवेकानंद जी के विचार याद आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण मात्र है। शिक्षकों, अभिभावकों और मार्गदर्शकों का एकमात्र दायित्व है कि वो ऐसे पर्यावरण का निर्माण करें, ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि बच्चे की ये शक्तियां प्रस्फुटित हो सकें। ज्ञान का सृजन होता है, ज्ञान हस्तांतरित नहीं होता। वास्तव में बच्चे के अंदर असीमित शक्तियां होती हैं। कल मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, हमारे बागेश्वर के शिक्षक नरेंद्र गोस्वामी आए, एक समर कैंप के सिलसिले में आए, मेरे लिए अनुपम भेंट लेकर आए। बच्चे ने, एक कक्षा 7 के बच्चे ने बहुत अच्छे स्केच बनाए मेरे, बिना देखे, मात्र सोशल मीडिया से फोटो वगैरह देख के। वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए। कक्षा 7 का बच्चा इतने बेहतरीन। हमारा राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर, वहां के बच्चे संदेश लिख लिख के भेज रहे हैं। हम जो संदेश यहाँ बड़ी बड़ी किताबों में छापेंगे, मुख्यमंत्री जी का संदेश, मंत्री जी का संदेश, शिक्षा महानिदेशक का संदेश, उन संदेशों को हम टाइप करके यहां से व्हाट्सएप से भेजते हैं, और वो बच्चे अपनी कलम से उसको लिपिबद्ध करके भेज रहे हैं। कक्षा 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे। यदि सार्वजनिक शिक्षा का, सरकारी शिक्षा का और निजी शिक्षा का आपको अंतर रखना है, अंतर देखना है, तो आप सरकारी विद्यालय के कक्षा 8 के बच्चे को सामान खरीदने के लिए भेजो, 100 का नोट दो, और एक खुद अपने बच्चे को भेज दो। यदि आपका बच्चा किसी बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ता है, उसे भी 100 का नोट दे दो, सामान बता दो। हमारी सरकारी स्कूल का बच्चा सरलता से सामान भी ले आएगा, पैसे बचा के जो लाएगा उसका भी हिसाब बता देगा। हो सकता है हमारा गमले के पौधों में और जमीन के पौधों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीन में जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वृक्ष की आयु उतनी ही अधिक होती है। गमले में बोनसाई के आइटम हो सकते हैं,
10-15 गुने कम आकार के फल हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े फल तो जमीन में रोपित पौधों के ही होंगे। निश्चित रूप से आप लोग बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। अच्छे कार्य के प्रचार प्रसार की जरूरत है। हालांकि कलयुग का सिद्धांत है नेकी नो कोस बदी सो कोस। हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ दिखाई देता है व्यभिचार, बलात्कार, अपहरण, चोर, उचक्कई, डकैती, ये हुआ वो हुआ। 90% नेगेटिव न्यूज पेपर में मिलती हैं, पॉजिटिव 10%। ऐसा लगता है चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का विकास हो चुका है, क्योंकि हम कहते हैं जी हम तो कुछ बताते नहीं, अच्छा कार्य करते हैं। भाई क्यों नहीं बताते हो? इसका मतलब तुम बहुत बड़े दोषी हो। आप अच्छा काम करने के बाद भी नहीं बताते हो तो दोषी हो। यदि आप अच्छा काम करने के बाद बताएंगे तो समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण जरूर होगा। हम जब मंदिर में जाते हैं, धर्म स्थल पर जाते हैं, बड़ी मन को शांति मिलती है। क्यों मिलती है भाई? क्योंकि वहां पर सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। हम तो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे चले गए। हमारे बच्चे तो रात को 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते हैं। हम खुद भी साक्षर हो गए हैं, रात को 10 बजे भोजन करते हैं। अरे सूर्य अस्त होने के 2 घंटे के बाद जो भी भोजन किया जाता है वो विष का कार्य करता है और आपके धन को डॉक्टर की सेवा में अर्पित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में कितने बच्चे पढ़ते हैं? सूरज निकलने से 3 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। लेकिन हम तो पाश्चात्य संस्कृति के उपासक हैं। हम तो बैकवर्ड नहीं रहना चाहते। यदि हम उत्तराखंड के कस्बों की बात करें तो वहां कुमायूनी बोलना ही बैकवर्ड दिखाता है कि तो बैकवर्ड है भाई, ये तो कुमायूनी बोल रहा है, ये तो गढ़वाली बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है हमें दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं। यदि हम खुद के लिए मान सम्मान चाहते हैं तो हमें अपने बच्चे से भी मान सम्मान से ही बात करनी होगी। ये तभी संभव हो पाएगा कि हमें मान सम्मान मिले। मैंने पहले भी कहा था हमारे उत्तराखंड के विविध क्षेत्रों में बिना किसी मोटिवेशन के, ईश्वरीय प्रेरणा से हमारे हजारों शिक्षक प्राणपण से काम में जुटे हुए हैं। एक शिक्षक मुझे ऐसा भी मिला जिसने शिक्षक होने के मायने ही बदल दिए। इस सरकारी सेवा में रहने के बाद भी जो 365 दिन स्कूल जाता है, जानते हैं मैक्सिमम शिक्षक उसको, जो 365 दिन स्कूल जाता है। उसने मुझे बहुत बड़ी समस्या रखी थी कि सर ये जो छुट्टी होती है 37 दिन की एक और 11 दिन की एक, मैं इनमें कैसे स्कूल जाऊं कि मुझे वैधानिक रूप से भी दिक्कत ना हो। उत्पाती लोग भी बहुत होते हैं समाज में, सोसाइटी में, और हमारे बीच में भी बहुत होते हैं कि ये ज्यादा काम करके हमारी इमेज बिगाड़ रहा है। ऐसी भावनाएं काफी लोगों के अंदर होती हैं जो वास्तविकता है। तो मैंने शिक्षक को सलाह दी थी 6 साल पहले कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बैनर बनवाओ और लिख दो 37 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कैंप, समर कैंप, 11 दिवसीय शीतकालीन कैंप, और खूब बच्चों को पढ़ाओ, कोई वैधानिक दिक्कत नहीं होगी। और वो शिक्षक लगातार 365 दिन स्कूल जाता है। मैं बात कर रहा हूं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट बागेश्वर की। शिक्षक का नाम है ख्याली दत्त शर्मा, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है
मुझे देश के लिए अच्छे नागरिक बनाने हैं। इस उद्देश्य के साथ वो शिक्षक पूरे प्राणपण से लगा हुआ है। मैक्सिमम शिक्षक उसको बागेश्वर के ही नहीं, उत्तराखंड के क्या बाहर के भी काफी शिक्षक उसको जानते हैं, और वो अनवरत है अपनी गति से लगा हुआ शिक्षक, निरंतर स्कूल में रहता है। ऐसे शिक्षक भी हमारे उत्तराखंड में है, हमारी देवभूमि में है, जो हमारे देवभूमि के नाम को सार्थक कर रहे हैं। चाहे बागेश्वर हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, हरिद्वार हो, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, कोई भी जनपद हो, सभी जनपदों में मेहनती और कर्मठ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। मात्र समस्या ये है कि हमें उनकी जानकारी नहीं होती। लेकिन शैक्षिक नवाचारी मंच के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, जो शैक्षिक नवाचारी संवाद का गठन हुआ है, मुझे लगता है कि वो कमी दूर होगी और सभी शिक्षक आपस में जुड़ेंगे, अपने बेहतरीन कामों को साझा करेंगे, जिससे और ज्यादा बेहतरीन काम सभी लोग मिलके कर सकें। अपनी लोक भाषा का विशेष ध्यान रखेंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं है को शूल, भारतेंदु जी ने कहा है। और अंत में शैक्षिक नवाचारी संवाद मंच का आत्मीय आभार करते हुए और अपने सभी कर्मठ शिक्षकों के लिए एक ध्येय वाक्य छोड़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद, आत्मीय आभार। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।